4 वैराग्य है, शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या होता है? शमशान वैराग्य जो क्षणिक वैराग्य है, कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए। एग्जाम्पल कैसा है? जैसे मान लीजिए कोई मरता है तो शमशान घाट में, यही अंतिम दशा है सबकी। देखो भाई साहब, करोड़पति हो या रोड़पति हो, सबको यही मुट्ठी भर राख में बदल जाना है। प्रेम से रहो भाई साहब, क्या इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना है? अंत में तो हरि नाम ही लेना है, भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी के प्रति कुछ दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई कष्ट पहुंचाए तो भी उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, विरक्त बातें करेंगे। कितने देर, कई लोग तो शमशान घाट में कुछ देर बात करते उसको तो हा 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 शुरू हो जाता है, उसी में ही, शमशान घाट में ही। जिसका मरा है वो बेचारा रो रहा है, अब जो गया है वो हंस रहा है ना। यदि वहाँ से बाहर निकला तो 1-2 दिन तक वैरागी रहता है कि देखो हमें भी एक दिन मरना है, ठाकुर जी का नाम लेना है, उनकी सेवा करना है, संतन की सेवा करनी है। 2-4 दिन 10 दिन, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। दूसरा कौन सा है? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य बहुत अच्छा वैराग्य है, वो भी एक स्टैंडर्ड का लगता है। फल्गु नदी है जो कि बिहार में बहती है, गया के आसपास में, गया में ही है। तो ऊपर से एकदम सूखा, उसके ऊपर ट्रक भी चल जाए, ट्रक चल जाता है, ट्रक बसें चलती हैं उसके ऊपर, इतना सूखा। और जैसे उसको आप 1 फीट या 2 फीट या 1 हाथ खोदो, उसके नीचे सुंदर पानी बह रहा होता है ना। उस जल को उठाइए और पीजिए, एकदम स्वच्छ। मैं पिया हुआ हूँ। जब बाहर था, मतलब ब्रह्मचारी नहीं बना था, तो कांवर लेके गया था देवघर, झारखंड, बैद्यनाथ धाम। तो एक बार जहाँ पे विश्राम किए थे दोपहर में फलाहार करने के लिए, तो उसी नदी पे, तो हम तो किताबों में पढ़े थे फल्गु नदी सूखी है, अंदर पानी है। तो मैंने देखा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको खोदे, उसके नीचे से पानी और डक डकाटक पीजिए, एकदम मस्त, डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो फल्गु वैराग्य में ऊपर से वैराग्य है, अंदर क्या है? भोग की इच्छाएं भरी पड़ी है। इच्छाएं कौन सी? भोगने की इच्छाएं। जब भी मौका मिलेगा लप से मारेगा एकदम, इसको बोलते फल्गु वैराग्य। तीसरा कौन सा है? मरकट वैराग्य, जिसके बारे में महाप्रभु भी बोले हैं कि इसको रघुनाथ दास गोस्वामी। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा नहीं था, लेकिन शिक्षा देने के लिए मरकट वैराग्य। मरकट किसको बोलते हैं? बंदर को। अब बंदर को देखिए कितना बड़ा वैरागी है भाई साहब, मानना पड़ेगा, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा वैरागी देखने में तो लगता है कि वाह, उसका कोई एक ठिकाना भी नहीं है जहां पे वो हर रोज शाम में जाके रहे। सारे जानवरों का, पशु पक्षी, मनुष्य का अपना एक ठिकाना होता है। होता है नहीं होता है? होता है। शाम होते ही, सूर्य अस्त होते ही कहाँ जाता है वो? अपने ठिकाने पे ठीक पहुंच जाएगा। जैसे अभी हम लोग गोवर्धन में थे, तो सुरभि कुंज में बैठ के, एरावत कुंज में बैठे हुए थे, कुछ कथाएं चल रही थी। कथा जब खत्म हुआ, शाम हो गया, तो सारी गाय जो है वो इधर उधर से टहल टहल के, जो कहीं नहीं थी वहाँ पे, जब हम लोग पहुँचे कुछ नहीं, सिर्फ बंदर अपना छलांग लगा रहे हैं। शाम हुआ, बंदर गायब, गाय आ गई, सारी गाय अपने, बंदर का अपना जगह कहीं और चला गया, 2-4 बंदर अटक गया। उसका कोई अपना ठिकाना नहीं, किसी के अधीन नहीं रहता, स्वतंत्र, इस डाल से उस डाल। लेकिन वो बंदर जो सी मंकी को जैसे देखता है तो क्या करता है? एंजॉय करता है, उसी के फिराक में रहता है हमेशा। मतलब जब भी भोग की वस्तु सामने में आई, इमीडिएटली उसको भोग लिया। बाकी टाइम वैराग्य दिखाऊंगा, जैसे मौका मिले स्टॉप, लाट टपकता है, जैसे बोलते हैं मरकट वैरागी। चौथा है जो देने के लिए महाप्रभु आए, वो कौन सा है? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मीन्स जिसको मायावादी लोग बोलते हैं संसार की क्रियाकलाप सब बाधा है, ये है, माया है, झपट लेगी, ये करेगी, चोरो, ये कार्य नहीं करना चाहिए, वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब महाप्रभु क्या बोल रहे? सब कार्य करो, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए, लेकिन किस भाव से? विरक्त होके। जो भी वस्तु, मोबाइल है, माइक है, जो भी वस्तुएं हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी सामान, एसी है, फ्रिज है, जो भी यूज कर रहे, फीस्ट है देखो पानी आ रहा है, जीवा से पानी टपक गया, फट से फीस्ट का नाम सुनते ही अभी फीस्ट कराएंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी से फीस्ट कराएंगे, ठीक है? थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मानसिक फीस्ट खिलाएंगे आपको, ऐसा फीस्ट जो भूतो न भविष्य थी। हाँ, खिलाएंगे। अभी तैयार हैं आप लोग खाने के लिए?
तो नीचे वाला फिस्ट लेकिन लेट हो जाएगा फिर। हाँ देख लो, 2-4 को नीचे, बाकी लोग तो बोले आशुतोष प्रभु चेयर पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, जोर से बोलिए। नहीं सुना, नींद नहीं आ रही, लेकिन आप कहीं खोए खोए से लग रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोल रहा था मैं, क्या अभी लास्ट क्या बोला? हाँ युक्त वैराग्य के बारे में बोल रहा था मैं अभी। यहाँ नहीं हो आप, मोगेम्बो की आंखें दिख रहा है सब। यहाँ आ जाइए प्लीज, प्लीज आ जाइए। युक्त वैराग्य, हर चीज को करना है लेकिन विरक्त होके। क्यों? क्योंकि भोक्ता राम सर्वलोक कौन? मैं हूं। तो कृष्ण है, तो हर वस्तु कृष्ण का है, इसलिए असली इंजॉयर वो है, असली भोक्ता वो है, तो उनके लिए कार्य होना चाहिए, यही उनका है। मैं बस माध्यम बन रहा हूं उन तक इन चीजों को पहुंचाने का। ये युक्त वैराग्य। डिटैच कैसा? एक क्लासिक एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। नारियल जब अंदर सूख जाता है, ऊपर से कवर रहता है, लेकिन आप जब सूखे हुए नारियल को हिलाएंगे तो क्या आवाज होती है? डक 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 डक, है ना? पानी का भी आता है, लेकिन सूखे नारियल का टक 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 कुछ ऐसी आवाज आती है। नारियल के अंदर होता है वो नारियल, मतलब कवर के अंदर होता है, लेकिन उससे अलग होता है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। क्लासिक एग्जाम्पल। ऐसे बनना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 11 बजे रात में फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, जैसे 10 बज गया मोबाइल यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको यदि हम फॉलो करेंगे एज इट इज, तो क्या होगा? क्या होगा? ये गुण डेवलप होगा। 11-12 तिलक लगाना है तो तिलक लगाना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे तिलक घिस के ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे छाप दिए। क्यों? समय नहीं है प्रभु जी। वैराग्य, तिलक से भी वैराग्य है ना। कैसा तिलक? तो ये वैष्णव तिलक नहीं, छप्पा मारो, है ना, है कि नहीं? तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा रोज। ये नहीं कि ऊपर से ही तैयार होके आ गए, प्रभु जी लेट हो जाएगा, नहीं तो अटेंडेंस में मार्क कट जाएगा, तो फिर पनिशमेंट लिखना पड़ेगा 51 बार महामंत्रा। तो क्या करना है? कुर्ता पहन के तो बस तिलक यहाँ ठोक देते हैं, बस हो गया। यहाँ पे छाप दिए एक नमूना, बाकी नमूना गायब है 11 जगह से। ऐसे नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो जो भी प्रोसेस दिया गया है उसको अच्छे से पालन करना पड़ेगा, संबंध ज्ञान में रह के पालन करना है। लेकिन कहाँ रह के? संबंध ज्ञान क्या है? लाहौल वला कुवत। क्या है संबंध ज्ञान? कृष्ण। ये तो फिलॉसफी बोल दिया। आपका स्वरूप क्या है? बोलो। ये तो मुझे भी प्यार याद है, प्रभु जी मेरे स्वरूप कृष्ण होता है। आपका स्वरूप क्या है? क्या है संबंध? संबंध ज्ञान क्या है? मैं इस व्यास आसन से कूदूं, कहाँ से कूदूं, मुझे सोचना पड़ रहा है। अरे हमारा संबंध ज्ञान है, हम कृष्ण के दास के दास के दास है, वही तो चर्चा हो रही है। तब प्यार क्यों बोल रहे हो? आपका संबंध ज्ञान क्या है ये बताओ। सीधा बोलो, मैं दास दासानुदास हूँ। किसके? अपनी ईगो के? नहीं तो अभी है, लेकिन असली हमारा स्वरूप है कृष्ण के दास के दास के दास के दास। इस मूड में रह के, संबंध ज्ञान में रह के, फिर हमें जो भी वैदिक भक्ति का जो प्रोसेस दिया गया है, हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को यदि सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो हम युक्त वैराग्य पे पहुंचेंगे। नहीं तो गमछा के लिए जो लड़ाई हो जाती है, चप्पल के लिए लड़ाई हो जाती है, वो सब नहीं होगा। ले गया ले जाओ, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। समझ आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? तो संबंध ज्ञान में इस चित्र के करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम